गाइस, आज आपके सामने मैं एक ऐसी सीक्रेट टिप लेके आया हूँ ट्रेडिंग की, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हर जो ट्रेडर होता है वो इसको लाजमी देखता है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर इसको लाजमी देखता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ओवरऑल जो मार्केट है उसमें क्या हो रहा है। पूरी की पूरी मार्केट में, उस कॉइन की मार्केट में क्या हो रहा है, कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है, उसका एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाता है कि ज्यादा सेलिंग हो रही है कि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इस वीडियो में देखें, आपको एक बहुत ही जबरदस्त एक सीक्रेट मिलेगा जो कि प्रोफेशनल यूज करते हैं। ये देखें, आपने यहाँ पे आके कोई भी कॉइन जो कि आपने देखना है उसको आप यहाँ पे ऐड करें। राइट। इसके बाद आपने जैसे इस पे एंटर का बटन दबाना है, और इसके बाद नीचे जहाँ पे इंटरेक्टिव चार्ट से आगे जाते हो ना आप, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपने यहाँ से आगे नहीं जाना। आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है। लुक। राइट। यहाँ पे देखें, टेक्निकल एनालिसिस समरी दी जाती है उस कॉइन की, जो कि बहुत ही हिडन फीचर है। लोग इनको देखते हैं और लेकिन इग्नोर कर देते हैं, या लोगों को पता नहीं है, ट्रेडर्स को पता नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है। मैं बता देता हूँ। अभी देखें, कार्डानो का ये एक चार्ट है, सॉरी, ये एक कार्डानो का पूरी की पूरी एक पोजीशन इसमें दिखाई दे रही है आपको। ये ऐसे लग रही होगा जैसे ये कार में स्पीड की सुई है, लेकिन ये इंडिकेटर है किस्म का। ये इंडिकेटर आपको ये शो करता है कि ओवरऑल कार्डानो में क्या हो रहा है। देखें, कार्डानो में ज्यादातर इस टाइम सेलिंग हो रही है। जब सेलिंग हो रही होती है तो फेयरली चांसेस होते हैं कि प्राइस न्यूट्रल तक जाएगी और आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग सेल में चला जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि RSI जो लेवल आपने सीखा है वो हो जाएगा ओवरसोल्ड। जब वो ओवरसोल्ड हो जाएगा, वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, आप वहां से भी प्रॉफिट बना सकते हो। अगर ये न्यूट्रल पे नजर आया, आपको ऐसे सुई न्यूट्रल पे नजर आई, तो क्या होगा, आपको वहां पे मार्केट में एंटर नहीं करना है। ये मोटा मोटा अंदाजा होता है, बाद में आप उस पर टेक्निकल एनालिसिस लगाएंगे जो कि आप सीख रहे हो। फिर इसके अंदर आप नहीं जाओगे, क्योंकि मार्केट इस टाइम हो सकता है कि साइडवेज में चल रही हो, और साइडवेज में कभी भी नहीं घुसना, मैंने आपको बताया है। और जब बाई हो रही हो, यहाँ पे ये वाली ट्रिगर यहाँ पे हो, तो अगर तो कोई किसी कॉइन की न्यूज अच्छी आ रही है तो वेल एंड गुड, आप ये इसमें बाई करें, स्ट्रॉन्ग बाई में चली जाएगी। लेकिन अगर ये नॉर्मली कॉइन है, ऐसे ही चल रहा है, तो हो सकता है ये पीछे जाए, आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बाय पे चली जाए तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट करेक्शन लेगी, वो प्राइस नीचे आएगी। तो इस तरह आप इस इंडिकेटर से अगर इसको यूज करते हो तो आप बच सकते हो नुकसान से, और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। ये वाला जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट कमाने के चांसेस हो सकते हैं, शर्त यह कि कॉइन अच्छा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बाई पे मार्केट करेक्शन लेगी तो बहुत ज्यादा बाइंग हो रही होगी, तो आपको उस टाइम पे मार्केट में नहीं घुसना है, क्योंकि उस वक्त प्राइस हाई होगी। न्यूट्रल में भी आपको नहीं घुसना। ये तीन पॉइंट्स जो है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सीक्रेट टिप है जो कि प्रोफेशनल सबसे पहले इसको देखते हैं कि ओवरऑल उनको अंदाजा हो मार्केट में इस टाइम ज्यादा सेलिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है, कमाइट्स, या साइडवेज में मार्केट चल रही है, बाइंग हो रही है, या स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। ये आप इसको देख लें, प्रीमियम कंटेंट है, इसलिए आप लोगों को वीडियो बना के दे रहा हूं, तो इससे आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो। थैंक यू। स्पिनिंग टॉप जो होती हैं कैंडल्स, वो बेसिकली इस तरह से दिखाई देती हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है और मिडल में होती है, जैसे जस्ट लाइक ए बैली। और ये जो लंबे ब्लैक कलर के ये जो आपको धंधे से नजर आ रहे हैं, ये वाले इसको शेडोज बोलते हैं। ये देखें, ये वाले ये शेडोज हैं, और ये वाली इनकी बॉडीज है। तो बेसिकली अगर ये आपको चार्ट में नजर आ जाए तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये कैंडल हमें क्या कहती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखें, ये जो लंबा सा शेडो बना हुआ है ना, जिसे हम शेडो बोलते हैं, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितनी सेलिंग हुई है उतनी ही बाइंग हुई है। मीन के जो सेलर्स हैं वो भी उतने ही एक्टिव हैं जितने के बायर्स एक्टिव हैं। राइट। और इसमें भी ऐसा ही है कि जितने बायर्स एक्टिव हैं उतने ही सेलर्स एक्टिव एक्टिव हैं। ये मोस्टली हमें कब ज्यादा फायदा देती है, स्पिनिंग टॉप्स की ये जो कैंडल स्टिक्स चार्ट में, जब ये टॉप पे अपीयर हो,
तो इसका मतलब ये होता है कि ये मार्केट को नीचे लेके जाएगी। और अगर ये नीचे बॉटम पे अगर नजर आए तो ट्रेंड के, ठीक है, तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। कैसे? देखें, बेसिकली इसके अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो इसका मतलब ये रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है। रिवर्सल ऑफ ट्रेंड, किसी भी पैटर्न का, किसी भी ट्रेंड का ये रिवर्स होता है। अगर तो वो मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी तो इसका मतलब था कि मार्केट अब यहां से नीचे गिरेगी, और अगर मार्केट नीचे थी तो इसका मतलब है मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड और अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड। इसलिए इसको बोला जाता है रिवर्सल ऑफ करंट ट्रेंड। देखिए, अब दोनों इसमें ये जो चार्ट्स में चाहे ऊपर में रेड नजर आ जाए या ये वाली ग्रीन नजर आ जाए तो उसका कोई फर्क नहीं होता। दोनों की इंटरप्रिटेशन सेम है। ऐसा नहीं है कि इसमें सेलिंग ज्यादा थी, इसमें बाइंग ज्यादा थी। हाँ, हम कह सकते हैं कि इस वाली कैंडल में थोड़े से बायर्स थे, वो थोड़े से डोमिनेंट थे, और इसमें थोड़े से सेलर्स डोमिनेंट थे। लेकिन इक्वली ये देखें, इसकी जो लंबी सी जो स्टिक बनी हुई है, जो लंबी से शेडो बनी है, इसमें बायर्स और सेलर्स ने इक्वल फाइट की है, और यहाँ पे कैंडल ओपन होके क्लोज हो गई। राइट? अब देखें, ऊपर अगर ये सपोर्ट होती है तो इसका मतलब ये होता है ऊपर तभी मार्केट जाती है जब बहुत ज्यादा बाइंग होना शुरू हो जाए मार्केट में। इसलिए तो मार्केट का अप ट्रेंड होता था ना। पहले मार्केट में बायर्स का डोमिनेंट था, तो इस वजह से मार्केट ऊपर गई थी। अब जैसे ही ये आती है तो इसका मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग शुरू हो गई है ऊपर ऊपर से। ये दोनों में से कोई भी आ जाए तो मीन के सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं। अब मार्केट यहां से नीचे गिरेगी। तो इसमें देखें, बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे इनडिसीजन है, कंफ्यूज है बायर एंड सेलर, बाय भी करी जा रहे हैं, सेल भी करी जा रहे हैं। इसीलिए जब मार्केट में कंफ्यूजन आती है ना, तो ऊपर से अगर कंफ्यूजन आती है तो मार्केट नीचे गिरता है। तो इसीलिए इसको रिवर्सल ऑफ ट्रेंड कहा जाता है। और अगर ये नीचे सपोर्ट हो जाए तो ओवेजली इसकी इंटरप्रिटेशन भी यही होगी, क्योंकि इसमें बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रही है। नीचे जब ये किसी भी चार्ट पे नजर आएगा तो होगा क्या, वहीं से मार्केट में हम कह सकते हैं कि बायर्स आ गए। देखिए, मार्केट तभी नीचे गिरी होगी जब बहुत ज्यादा सेलिंग हुई होगी। जब सेलिंग हुई होगी ओवेजली उससे पहले जो सेलर थे वो ज्यादा एक्टिव थे। ठीक। और जैसे ही ये आई तो इसमें बायर्स मार्केट में एंटर हो गए। हम कह सकते हैं कि बायर्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं। तो जब बायर्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं तो वो ओवेजली मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मार्केट यहां से ऊपर जा सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, रिवर्सल ऑफ करंट ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में थी तो ये मार्केट को नीचे लेके आती हैं। अब इसकी रियल लाइफ में मैं चार्ट में भी देख लेता हूं ताकि आपको ज्यादा इजी भी रह जाए। देखिए, अभी ये मैं चार्ट इसका देख रहा हूँ। ये देखें, ये वाली डजन मैटर ये किस कॉइन का चार्ट है, लेकिन आप इसको देखें, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे पैटर्न चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। ये देखें, ये जो दायरे में आपको नजर आ रही है ना दो, ये स्पिनिंग टॉप्स हैं। स्पिनिंग इसकी ये होती है, इसकी जो हेड एंड टेल है इसके मिडल में बॉडी होती है, छोटी बॉडी होती है, और जो हेड एंड ये दो शेडोज होते हैं इसके मिडल में होती है। आप देख रहे होंगे ये वाली जिसको दायरा लगा हुआ है, ये एक स्पिनिंग टॉप्स है। यहाँ पे ये मार्केट इससे पहले अप ट्रेंड में थी, इससे पहले। और जैसे ही ये अपीयर हुई इसने हमें इंडिकेशन दिया। देखें, रेड भी आ गई, ग्रीन भी आ गई। इसलिए मैंने इसको चुना कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि रेड एंड ग्रीन में क्या फर्क है। ये दोनों सेम होती हैं, इनकी दोनों का इंटरप्रिटेशन सेम होती है। जैसे ही ये मार्केट में अपीयर हुआ, देखें ये मार्केट यहीं से नीचे गिरना शुरू हो गई। मार्केट ने यहाँ पे जाके बॉटम कंफर्म किया। ठीक है, वो अदर वीडियोस में भी आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलते हैं कि मार्केट का बॉटम आ गया। वक्ती तौर पे ये देखें, दो स्पिनिंग हेड यहाँ पे बनी है। देखें, दो दायरे में इजीली नजर आ रहे होंगे आपको, ये वाले दो। यहीं से मार्केट फिर एकदम से देखें ऊपर उठी। राइट? और इसकी ये बेस्ट एग्जांपल थी। ये मार्केट को यहां से नीचे लेके गया और यहां से अब छोटा, ये बेसिकली 4 घंटे की कैंडल है। 4 घंटे में ये कैंडल बनी है। तो अगर इसको मैं छोटी कैंडल में कहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल बन के मार्केट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। एनीवेज, अभी तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये स्पिनिंग टॉप्स होते कैसे हैं। अभी देखें, अभी हम इसकी और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मार्केट यहाँ से लगातार नीचे गिर रही थी। अगर हम यहाँ से इसका ट्रेंड का अंदाजा लगाए, यहाँ पे आके मार्केट ने थोड़ा प्रॉफिट दिया, मार्केट थोड़ा सा उछला, फिर मार्केट नीचे गिरा। ये देखिए, यहां से मार्केट नीचे गिरा। ठीक। जैसे ही हमें ये वाली ग्रीन वाली आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल स्पोर्ट हुई तो मार्केट यहीं से ऊपर उठना शुरू हो गई। ये देखें, मार्केट का अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो इसकी मोर सिग्निफिकेंस होती है, इसको सपोर्ट किया जाता है जब मार्केट टॉप पे हो, तब इसको देखा जाता है कि शायद मार्केट यहां से नीचे गिरे। और जब मार्केट डाउन में हो, जैसे आजकल की मार्केट की सिचुएशन चल रही है, अगर हमें ये सपोर्ट हो जाए तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसके अलावा एक अनदर चार्ट में भी देख लेते हैं। ये नियो का चार्ट है। ये देखें, यहाँ पे दो कैंडल्स बनी है जिन्होंने एक दूसरे को कंफर्मेशन दी है। ऊपर ये अप ट्रेंड था, इससे पहले अप ट्रेंड था,
और जैसे ही यहाँ पे नीचे कंफर्म नहीं था कि मार्केट नीचे गिरेगी ज्यादा, यहाँ पे और भी बहुत सारी कैंडल्स हैं जो कि इस बात का अंदाजा उन्होंने ऑलरेडी पहले दे दिया था कि मार्केट नीचे गिरेगी। वो आपको अलग अलग कैंडल्स का बता दिया जाएगा। यहाँ पे देखें, ये जो दो कैंडल्स हैं ये स्पिनिंग टॉप्स है। जैसे ये अपीयर हुई है स्पिनिंग टॉप, ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। यहाँ पे भी ये देखें स्पिनिंग टॉप है, ये आप देख सकते हैं स्पिनिंग टॉप आ गया अगेन। और मार्केट देखें यहीं से नीचे गिरा है ये। तो ये मार्केट का जो ट्रेंड है इसका इंटरप्रिटेशन ये चेंज कर देती है, रिवर्स कर देती है। गाइस आज हम बात करेंगे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में, और इसके अंदर कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो कि हमेशा निगलेक्ट किए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सा इंडिकेटर है लेकिन इतना आसान नहीं होता जब हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देखें तो ये एक एक कैंडल की इंटरप्रिटेशन देता है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। पहले ये देखें, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे लिखोगे स्टोकेस्टिक, यहाँ पे आपको स्टोकेस्टिक मिलेगा, स्टोकेस्टिक RSI मिलेगा, स्टोकेस्टिक स्लो स्ट्रेचरी मिलेगा। आप सबसे पहले सिंपल वाला इसको चूज कर लें। देखें, साथ ही मैं इंटरप्रिटेशन ये दे देता हूँ कि स्टोकेस्टिक RSI ये भी एक ऐसे इंडिकेटर है जैसे हम RSI को यूज करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, लेकिन ये एक मैं कहता हूँ कि गलत तरीका है स्टोकेस्टिक को जब हम RSI के साथ यूज करते हैं। लेकिन मैं कैसे यूज करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। और लेकिन स्टोकेस्टिक को RSI की तरह देखना ये गलत बात है, वो मैं आपको वीडियो में ही बता देता हूँ। देखें ये भी अप्लाई हो चुका है, इसकी जो सेटिंग है अब सेम रहने दें। जो इसकी सेटिंग है देखें, इसमें आमतौर पे ये देखा जाता है, कहा जाता है कि जब यहाँ पे मार्केट हो तो सेल कर दो, और यहाँ पे मार्केट हो तो इसको बाई कर लो, और अगर ब्लू लाइन ऊपर हो तो वहां तक मार्केट में टिके रहना, आपको प्रॉफिट होगा। और जहां पे ऑरेंज लाइन ऊपर हो गई तो हम कह सकते हैं कि जी मार्केट अब नीचे गिरेगी। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ कलर्स को ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये देखें, इसको थोड़ा और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखें, राइट। जब ये लाइनें आपस में क्रॉस करती है ना, तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर ये ऊपर है तो हमें सेल कर देना है, और जब ये नीचे आए ठीक है यहाँ पे हमें बाई कर लेना, यहाँ पे सेल कर देना है। अगर तो ये इंडिकेटर ऐसा होता कि ये एक दूसरे को क्रॉस करके यहाँ से वहां RSI का तरह की तरह भी हम इसे यूज कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी नुकसान उठाई ना स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को यूज करने के बाद। इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, ये देखें। इसको मैं क्यों यूज करता हूँ, किस वे में यूज करता हूँ। नंबर वन तो ये कि मैं इसको कभी भी RSI की तरह यूज नहीं करता कि यहाँ पे अगर ऊपर हो तो हमें ये ओवरबोर्ड कंडीशन, नो डाउट ये एक ओवरबोर्ड कंडीशन है, ये एक ओवरसोल्ड कंडीशन है। इसकी जो सेटिंग है वो भी वही है 2080 की जो कि RSI की होती है। मैं आपको RSI भी अभी खींच के दिखाता हूँ। और ये भी सही है कि जब ये ऊपर हो और ये क्रॉस कर रहा तो वहां पे बाइंग सेलिंग होती है। लेकिन अभी देखें, गौर से देखें, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि RSI और इसमें कौन सी चीज को डिफरेंटली मैं देखता हूँ या किस वजह से मैं इसको यूज करता हूँ। समटाइम RSI जो मुझे नहीं बताता वो मुझे ये बता देता है। अब देखें, इसकी जो हम प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि इसको हमेशा जब यहाँ पे रखेंगे ना हम पिक्सल, तो ये एक कैंडल जो है ना यहाँ पे, तो हमें वो सही पता नहीं चलेगी क्योंकि ये एक गलत तरीका होता है। हम यहाँ से इसको ऐसे करके नहीं देख सकते। यहाँ पे ये एक लाइन देख रहे होगे आप, एक लाइन आप ऐसे देख रहे होगे वर्टिकल में, एक्सेस में जी। ये देखो, ये जो मेरे साथ ऐसे इधर लेफ्ट राइट हो रही है। अभी अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं आप क्रॉसओवर, ब्लू लाइन हमेशा ऊपर होनी चाहिए। ब्लू लाइन में आप यहाँ पे कलर अपने तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी ब्लू लाइन को ग्रीन कर सकते हैं, और जो लोअर जो ये वाली लाइन है इसको आप रेड कर सकते हो। कलर्स में जाके आपको पता है सेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। लेकिन ये ऐसे डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको ऐसे ही रहने दें, इसलिए इसको मैंने कभी यूज नहीं किया। आई मीन के इसको कभी मैंने इन सेटिंग्स को कभी यूज नहीं किया। ये देखें, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पे, और ओवरसोल्ड कंडीशन है यहाँ पे, हमें बाई कर लेना। पहले मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ स्टोकेस्टिक होता क्या। और देखें यहाँ पे रखना पिक्सल पे, पिक्सल के नीचे जहां पे क्लोज हुई होती है ना कैंडल, वहां पे आपको हमेशा टिकाना है। और नीचे ये देखें, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर ये जा रही है, और ऐसे ही हम पिक्सल को ऊपर लेके जाएंगे तो हमने
जब ये वाला पिक्सल करना है ना, जो हिलर है अभी गोल गोल, इसको मूव करना है उसके साथ, इसको देखने के लिए तो हमने हर कैंडल के नीचे इस बात का ख्याल रखना है। आपने कैंडल्स के नीचे जहाँ पे क्लोज हो रही है वहां से पॉइंट से इसे मूव करना है। यहाँ से नहीं देख के प्राइस ऊपर को जज करना है, यहाँ से देख के नीचे को क्रॉस ओवर को जज करना है। ये पहली गलती है जो कि हमेशा की जाती है। ये देखें ऐसे ही ऊपर जा रही है हर कैंडल से ऊपर, ये देखें, और साथ ही ये देखें इधर से जब ये यहाँ पहुंची हमें इस कैंडल के नीचे क्रॉस ओवर मिला। यहाँ पे मैं ड्राइंग कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। पहले हमने इस क्रॉस ओवर से बाई किया और ओवर सोल्ड है, नो वरी, क्योंकि इसको हम मोस्टली हमें ये कह सकते हैं, हमें कुछ हैबिट्स भी पड़ी हैं कि जब ये ओवर सोल्ड है तो हम इसको आरएसए की तरह ही देखते हैं, राइट। और यहाँ पे जाके हम इसको सेल कर देंगे क्योंकि हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे ये बैंड ऊपर था ग्रीन, इसका ब्लू कलर का, और जो ऑरेंज कलर का बैंड नीचे था, और जैसे ही ये मुड़ा इस कैंडल से हमें पता चल गया हमें सेल करना है। देखें यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये पूरी की इंटरप्रिटेशन ऐसे करना कि जहां पे ये ओवरसोल्ड है और ओवरबोट है, ये गलत है। ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर भी स्टोकेस्टिक रहता नहीं है, ये एक आरएससी इंडिकेटर बन जाता है क्योंकि हम इसको आरएससी की तरह नहीं देख सकते। ये आमतौर पे हर वीडियो में हर यूट्यूब पे आपको ऐसी इंटरप्रिटेशन मिलेंगी जैसी मैंने आपको अभी दी है, ठीक है। अभी इसके जरा अंदर को जाते हैं कि इसको बेसिकली यूज क्यों किया जाता है। अगर ये हमें ओवरसोल्ड और ओवरबोट और ये बैंड को ऊपर नीचे ही देखना होता तो आरएसआई क्यों बना है। आरएसआई तो हमें ज्यादा क्लियर बताता है, यहाँ पे ओवरबोट है, यहाँ पे नीचे जाके ओवरसोल्ड है, ठीक है। देखिए आर ऐसा ही बनाया गया था ओवरसोल्ड और ओवरबोट कंडीशंस के लिए कि कौन सा स्टॉक कब ओवरबोट हुआ कब ओवर सेल हुआ, ठीक है, ओवरसोल्ड हुआ। ये देखें यहाँ पे आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। यहाँ के लेवल्स को देखें, ये जो लेवल्स है ना, इसको मैं लाइन खींच तो ऊपर के लेवल जो अबव 80 या अबव 70 है, उससे तो हमें पता चल जाता है कि आरएससी से हमें यहाँ पे सेल कर देना है। और जो बिलो 30 या 20 अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग्स, ठीक है, नीचे से हमें पता चल जाता है ये ओवरसोल्ड है। तो आरएससी तो हमें ये काम दिखा देता है कि ठीक है यहाँ से हमें करना। फिर स्टोकेस्टिक की क्या जरूरत हुई, इस स्टोकेस्टिक की क्या जरूरत हुई, अगर ये भी ये बताएगा तो फिर जो आरएसआई है उसका क्या फायदा हुआ। बेसिकली इसको इसलिए मैं यूज करता हूँ स्टोकेस्टिक को। एक तो दूसरी बात ये कि इसमें एक ये प्लस पॉइंट है कि ये हमें एक एक्स्ट्रा फीचर देता है, जहाँ पे क्रॉस ओवर होता है हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कब बाइंग एंड सेलिंग करनी है, ठीक है। इसको जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से तो हमें सेलिंग प्राइस का पता चल जाता है, यहाँ पे बाइंग प्राइस का पता चल जाता है। व्हाट अबाउट इन मिडल कंडीशन, ये वाली यहाँ पे नहीं हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, राइट। देखे कोई हम नहीं कह सकते ये ऊपर गई थी अब इसके बाद और ऊपर जाएगी, नहीं, ये नीचे आ गई इसके बाद ये से नीचे आके फिर ऊपर जाएगी, हमें नहीं पता। आरएसए ने तो हमें बता दिया यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। मिडल वाली समटाइम हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसको वैसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि मोस्टली जब 50 वाला जो मिडल होता है इससे ऊपर होता है तो मार्केट बुलिश दिखाई देती है, नीचे हो तो थोड़ी सी बेरिश होती है। ये एक इंटरप्रिटेशन है आरएसआई की। लेकिन मिडल में हम एक सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ तो हमने ये स्पॉट आउट कर लिया प्राइस का, यहाँ भी हमने स्पॉट आउट कर लिया प्राइस का, बाइंग एंड सेलिंग का। मिडल के अंदर भी तो मार्केट चलती है ना समटाइम, उसके अंदर भी समटाइम हमने छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने, तो उस केस के लिए हमेशा हमें यूज करना चाहिए स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। सिर्फ एक स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को आरएसई की तरह यूज नहीं करना। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं आपको क्यों जोर दे रहा हूँ आरएसआई और स्टोकेस्टिक का, क्यों बार बार कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे भी लगाता हूँ सबसे बड़ी गलती ये होती है, स्टोकेस्टिक आता है तो हमें लगता है कि इसके स्टोकेस्टिक आरएसआई और स्टोकेस्टिक ये हमेशा इकट्ठे यूज कर लेने चाहिए, नो डाउट कर लेने चाहिए, आपको लगा लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जब हम गलत करते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता कि प्राइस जो पैटर्न है वो कहाँ पे जा रहा है। तो इस मिडल वाली कंडीशन को समझने के लिए यहाँ पे क्रॉस ओवर के लिए स्टोकेस्टिक यूज करते हैं, हमेशा याद रखना। प्रोफेशनली मिडल में इसको यूज करते हैं, और साथ ही आप इसके अगर नीचे आरएससी लगा के ओवरसोल्ड और ओवर बोट डबल कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि हमेशा मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं होती, हमेशा मार्केट नीचे नहीं होती, समटाइम एक एक दो दो मंथ मिडल में चलती है। सम टाइम मीन के अगर हम डे ट्रेडिंग का चार्ट लेना तो मार्केट ऐसे समटाइम चल रही थी, 1 आवर में तो ज़ाहिर है उथल पुथल होगी नीचे।
ये आपको रूल नंबर 1 समझ आ चुका है। रूल नंबर 2 था कि हमेशा पिक्सल जो है हर कैंडल के लास्ट के साथ ऐसे ऐसे करना है, इसको मूव करना है। रूल नंबर 3 जो कि हमेशा आपको स्टोकेस्टिक इंडिकेटर तब यूज करना है जब मार्केट में ऐसी उथल पुथल हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, तो तब स्टोकेस्टिक हमें ज्यादा फायदा देगा। जो मार्केट साइडवेज में ऐसे चलती है ना, ऐसे जब जो ये चल रही है, ये देखें थोड़ी सी ऐसे चल रही है, उस पे कोई भी इंडिकेटर सही तरह काम नहीं करता। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, उस पे कभी भी इंडिकेटर काम नहीं करता सही तरह। उस पे हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस होता है। जैसे अभी कोई बैड न्यूज आ जाती है या कुछ उसमें कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, मेनेट आ जाता है और एयर ड्रॉप आ जाता है, तब हम कह सकते हैं जब मार्केट साइडवेज में चल रही है, दो ही तो एक्सपेक्टेशन होती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। तो जब ऐसी कोई न्यूज आती है, मोस्टली वो पुश या पुल करते हैं प्राइस को। तो इस वजह से जब साइड मार्केट हो ना, तो तब वहां पे ट्रेडिंग भी नहीं करनी चाहिए, और वहां पे इंडिकेटर का यूज करना थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट रह ना पाए। अभी देखें, ये वो मोस्टली मैं इसको यूज करता हूँ, एक तो क्रॉस ओवर के लिए और दूसरी कैंडल की इंटरप्रिटेशन के लिए। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हर कैंडल की इंटरप्रिटेशन देता है। ये देखें यहाँ पे थे, यहाँ पे इसको मैंने इसको मूव करना शुरू कर दिया। देखें ये कैंडल से ऊपर ये सेकंड शुरू हुई, हर कैंडल के एंड तक मैं जाके देख रहा हूँ। अभी देखें एग्जैक्ट इस कैंडल तक ये क्रॉसओवर हमें मिल चुका है जहां पे ये वाला निशान लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दो कैंडल्स नीचे बनी, देखें साथ ही ब्लू लाइन नीचे हो गया क्रॉसओवर, वो इसका मतलब है यहाँ पे हमें निकल जाना है। नीचे आ गए, अब हर कैंडल के साथ ये मूव हो रहा है, और हर कैंडल के साथ देखें, अगर ग्रीन कैंडल है तो ब्लू ऊपर बन रही है, रेड आ गई तो एकदम से क्रॉस ओवर मिल गया, क्रॉस ओवर मिल गया, यहाँ पे निकल जाना, फिर यहाँ पे आ गया। ये देखें, ये ऐसे करके है इंटरप्रिटेशन, यहाँ से आप देख सकते हो। और इसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, आई मीन के इसको देखना है कैसे मार्केट की उथल पुथल में, मैंने आपको कहा था। अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी उथल पुथल होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे क्रॉसओवर मिलता है जो कि ब्लू लाइन को ऊपर लेके आ रहा है, और जो ऑरेंज लाइन है उसको नीचे लेके जा रहा है। यहाँ पे हमें मिल गया अपना बाइंग, जो बाइंग होती है, सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे हमें बाई कर लेना। ये देखिए इस कैंडल पे हमें ये वाला क्रॉसओवर मिल चुका है, और यहाँ पे हर कैंडल के नीचे से जहाँ पे क्लोज होती है या ओपन होती है, वहां से हम लेके जा रहे हैं। हम देख रहे हैं साथ साथ वो मुड़ रहा है। यहां पे आके दोबारा ये क्रॉसओवर हुआ है, सॉरी, ये क्रॉसओवर हुआ है, और मार्केट दोबारा नीचे गई है। बाजार तो ये लगता है कि ये यहां से बाई करना है, यहां से सेल करना है, नहीं, इसके मिडल में भी जब प्राइस एक्शन होता है ना, तो तब आपको समझ लगती है कि यहाँ पे भी बाइंग सेलिंग कैसे होती है। अच्छा, उसके बाद देखें, यहाँ पे आप आते जाएं, यहाँ पे पिक्सल टिकाया आपने, यहाँ पे भी क्रॉसओवर मिला, फिर मार्केट ऊपर गया, आप प्रॉफिट ले सकते हो यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे ये वाला क्रॉसओवर मिला, मार्केट यहाँ तक नीचे गिरी, ठीक है। और देखें इसी तरह ये हर एक कैंडल की इंटरप्रिटेशन दे रहा है, अगर आप गौर से देखें हर एक कैंडल की इंटरप्रिटेशन दे रहा है। इसलिए इसको मैं मोस्टली यूज करता हूं जब मिडल में मार्केट हो आरएसआई के, तब उसमें से प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसके लिए स्टोकेस्टिक के जो क्रॉस ओवर्स मिडल में मिलते हैं ना, आप वहां से भी छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से निकल गए हो मार्केट में, ये वाली कैंडल शो करी है इस क्रॉस ओवर को, राइट। ये वाली कैंडल देखें, साथ ही मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे हुई, और उसके बाद फिर इधर जब ये कैंडल बनी तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्योंकि हमें मार्केट ने बताया कि यहाँ पे बाइंग होगी। सिर्फ दो कैंडल बनी है, फिर देखें इस कैंडल के हिसाब से ये सारा काम कर रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे, यहाँ पे अगेन क्रॉस ओवर हुआ, ये देखें, और यहाँ पे अगेन ये बड़ी कैंडल बनी, यहाँ तक हमें प्रॉफिट दिया, अगेन क्रॉस ओवर ओवर हुआ, नीचे आ गया। अभी देखें, अगर हमें यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाई करना है, तो ये देखें, ये जो नीचे आ रहा है मिडल में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखें एक ही कैंडल बनी है, तो यहाँ पे अगर हम बाई कर लेते हैं साथ ही मार्केट नीचे जाती है, तो ऑब्वियसली हमें नुकसान होता, ये देखें। और इसके बाद जब ये यहाँ पे आती है ना, इस पिक्सल पे टिकाता हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रॉस ओवर मिलता है, फिर मार्केट ऊपर जा रही है। ये देखें यहाँ पे हर एक कैंडल की इंटरप्रिटेशन ये देता है, आपको समझने में मदद देता है। और मार्केट अगर साथ में, अगर आपने ये वाला भी RSI भी लगाया हो, मैं लगा देता हूँ साथ ही, थोड़ी सी और हो जाती है, लेकिन इसको कभी भी आपने मिक्सअप नहीं करना। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इनको कभी मिक्सअप नहीं करना। बहुत सारे लोग इनको इकट्ठे यूज करते हैं,
दैट्स गुड, इसको यूज करते हैं। लेकिन ये है कि इसका जो इस्तेमाल है वो दोनों का तकरीबन अलग 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 दिखने में सेम लगते हैं। वो भी कुछ इस प्रकार से आपको लगता है यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है, ये भी आपको इस तरह के से लगता है। अभी देखिए, अभी हम दोनों को इकट्ठे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाली इंटरप्रिटेशन हमें दे रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। देखिए मार्केट नीचे आई, ये देखें, ये मार्केट यहाँ पे आ गई। अभी ये देखें, इस लाइन के बिल्कुल मैं नीचे अगर आता जाता हूं, ये देखें, ये तो आ गया स्टोकेस्टिक, इसने हमें यहाँ से निकलवा दिया। अब यहाँ से हमें पता नहीं चलना था, ये मिडल वाला काम चल रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मिडल को देखने के लिए कि यहाँ से कितना प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे RSI के, तब वो स्टोकेस्टिक को मैं यूज किया करता हूँ, ठीक है। अभी देखें यहाँ से नीचे हर, यहाँ पे हमें मिला लेवल। यहाँ पे स्टोकेस्टिक में तो ये देखें ओवरसोल्ड दिखा रहा है, आप देख रहे हैं ओवरसोल्ड दिखा रहा है ये वाला हिस्सा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, ये यहाँ पे जाके गिरता है, ठीक है। मैं इसकी लाइन खींचूंगा ताकि कोई भी पॉइंट रह ना जाए। यहाँ से जाके ये देखें, ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, देख रहे हैं आप। ये अभी स्टोकेस्टिक तो हमें कह रहा है कि ये ओवर सोल्ड है, यहाँ पे हमें बाई कर ले। लेकिन RSI का मिडल है, RSI को भी फिर ओवर सोल्ड दिखाना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ये दोनों इंडिकेटर अलग अलग है, इनकी इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग होती है। अब यहां से बाई किया आपने, ये आपको RSI नहीं बता रहा क्योंकि वो मिडल में है, तकरीबन 36 RSI है इधर, ठीक है। ये आपको ये RSI बता रहा है कि मैं मिडल में, आपको नहीं सिग्नल मिलेगा कब बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल है। और यहाँ पे इसने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है, आपको बाई कर लिया। यहाँ पे क्रॉस ओवर पे आपने बाई किया, क्योंकि आपने प्रॉफिट बनाया यहाँ से, ये देखें यहां से आपने बाई किया, क्विक प्रॉफिट 1 2 3 4 5 कैंडल का आपने बनाया। इसके प्राइस कहाँ पे थी, 40 पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4019 पे थी, और यहाँ तक जाते जाते प्राइस हो गई 4471, राइट। इस तरह आपने ये किक बना लिया। RSI ने आपको ओवरसोल्ड नहीं दिखाया, लेकिन स्टोकेस्टिक ने जैसे ही ये बैंड मोड़े और स्टोकेस्टिक के हिसाब से ये ओवर आ गया ओवरसोल्ड में, और आपने यहां से क्योंकि प्रॉफिट बना लिया। इस तरह ही ये चार्ट चलता जाता है, चलता जाता है। तो इसमें मैंने आपको दो कवर करवा दिए हैं लेसन्स। एक तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, इसकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, उसका मकसद क्या है। दूसरा, मैंने साथ ही इस वीडियो में कॉम्बो वीडियो कर दिया है कि आपको इसके RSI के साथ इसको कैसे यूज करना है। और इसलिए मैंने आपको बताया ताकि RSI के मिडल से भी आप प्रॉफिट कमा सको। नीचे से तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ऊपर से आप लॉस से बच रहे हो, ठीक है। और मिडल का क्या, मिडल में भी तो मार्केट रहती है ना समटाइम, कई कई दिन, और आप समटाइम डे ट्रेडिंग करते हो। तो इसलिए उस पर्पस के लिए जब मिडल में मार्केट हो, तब आपको स्टोकेस्टिक इंडिकेटर यूज करना है। ये एक क्लियर साइन देता है आपको, जब ये बैंड ब्लू वाला ऊपर होगा आपको बाई करना है, और ये वाला नीचे होना चाहिए ऑरेंज वाला। और जैसे ही ऑरेंज वाला ऊपर हो, जैसे यहाँ पे ये मार्केट गिरी, यहाँ से देखिए मार्केट ऐसे नीचे गिरी है, और जो ऑरेंज वाला बैंड ऊपर था और रेड ब्लू वाला नीचे था, यहाँ पे आपको मिला। और यहाँ पे भी देखिए अगेन ये RSI आपको ओवरसोल्ड नहीं दिखा रही, ये आपको ओवरसोल्ड दिखा रहा है। ये मिडल में वर्क कर रहा है, आपने गौर किया होगा, ये वाला जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर ये मिडल से प्रॉफिट निकाल के दे रहा है आपको, राइट। और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर तो हमेशा नीचे या ऊपर से दे, ये मिडल में आपको सारे प्रॉफिट दे रहा है, ये देखें। तो इससे हमें क्या हमने सीखने को मिला, इस स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को यूज करके। RSI तो हम ऊपर से नीचे से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, लेकिन मार्केट में मिडल से भी प्रॉफिट कैसे निकालना है वो आपको स्टोकेस्टिक इंडिकेटर बताएगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करें। अभी थोड़े से जो एनालिसिस है वो थोड़े से टेक्निकल की तरफ, थोड़ी डिफिकल्टी की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस को भी मीन के चाहिए, आप अपनी प्रैक्टिस को भी बढ़ाएं ताकि आप इस फील्ड के मास्टर बन जाओ। थैंक यू।